एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं साधना सिंह और मैं आज सॉल्व करने वाली हूं यूजीसी नेट पेपर सोशियोलॉजी का, जो कि 18 जून को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। कुल 100 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 51 ये वाई सीरीज है, बाकी आप अपने सेट के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो ए है, वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल उपसंधि पृथ्वी के ओजोन स्तर के क्षरण के कारण रसायनों के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए संबंधित थी। तो ये भी कथन सही है। कार्यसूची 21 को 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। ये भी कथन सही है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन सही है। डी ऑप्शन है, वर्ष 1970 में प्रकाशित रेसिस कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में मानव और पर्यावरण को विषैले रसायनों के खतरे के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया। बात तो सही है, ये पुस्तक प्रकाशित भी हुई थी और इसमें यही बात कही गई थी, लेकिन ये पुस्तक 1970 में प्रकाशित न होकर के 1962 में प्रकाशित की गई थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और इस आधार पर देखा जाए तो ए बी सी ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूची मिलान करना है। यहाँ पे संकल्पना कॉन्सेप्ट दिया गया है और इसके संस्थापकों का नाम दिया गया है, लेखकों का नाम दिया गया है। लोकरीति समनर महोदय का है, ऋण भूमिका पार्सन्स का है। तो यहाँ पे देखिए लोकरीति समनर यानी ए का चौथा, तो इस आधार पे देखिए यहाँ पे ए का चौथा, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है और इस आधार पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे भी सूची मैच करनी है, पुस्तक के नाम दिए गए हैं और लेखक के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल मैन द सोशल वेनिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये पुस्तक लिखी है SM लिपसेट के द्वारा और इस आधार पे ए का चौथा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए का चौथा और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यही क्वेश्चन सही हो गया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक आपको पता है तो सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया गया है, तो ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्राथमिक डाटा नहीं है? प्राइमरी डाटा नहीं है, यानी एक ऐसा इसमें है जो सेकेंडरी डाटा है। तो डाक प्रश्नावली ये भी प्राथमिक डाटा है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी प्राथमिक डाटा है। व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री ये भी प्राथमिक डाटा है, लेकिन सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री सेकेंडरी डाटा है, इसलिए ये उत्तर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगी, थोड़ा डाउट है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, नहीं दिया है, ठीक है। तो इन्होंने जैविक क्रमिक विकास की भी बात की है, आध्यात्मिक आयाम की भी बात की है, सार्वभौमिकरण की भी बात करते हैं ये, लेकिन धर्म निरपेक्ष आयाम की बात ये नहीं करते हैं। तो पूछ रहा है नहीं दिया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्म निरपेक्ष आयाम, 4th। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने सिविल सोसाइटी की बात की है? तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एस ग्रामसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से क्या संस्कृति का अंग नहीं है? ठीक है, तो देखिए संस्कृति 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। तो ये संचार जो हो गया ये भौतिक संस्कृति हो गई, धर्म अभौतिक संस्कृति, प्रथा ये अभौतिक संस्कृति, पारिवारिक इकाई हालांकि ये भी संस्कृति का हिस्सा ही है, लेकिन एक को तो सेलेक्ट करना ही है, तो मैं इसे ही सेलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नगरीय नवीनीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें पुराने और क्षयमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे धनाढ्य लोगों द्वारा बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कुलीनीकरण। बहुत सारे बच्चों ने इसे सेलेक्ट किया है, जो कि गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा कुलीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ये 60 इसे मैं स्किप करूंगी, थोड़ा डाउट है इसमें। हाँ, इसे देख लेते हैं। निम्न में से कौन
परिक्षेपण के मापक का सही सेट है। ठीक है, इसमें सही सेट को बताना है कि सही सेट कौन सा है। तो इसमें सही सेट है रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे देखते हैं, लिंग व्यवस्था जेंडर ऑर्डर पद निम्न में से किसके लेखन के साथ संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा R.W. कॉनेल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा I. वॉलस्टेन। अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से उस प्राकल्पना को क्या कहा जाता है जिसमें यह पहले ही मान लिया जाता है कि चयनित चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसे हम कहेंगे शून्य प्राकल्पना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे भी मैं स्किप करूंगी, डाउट है थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। संकल्पना और समाजशास्त्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समय, स्थान, दूरस्थता, संदर्भ समूह, क्रम, विकासकारी सार्वभौमिकता और गहन संरचना। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे संदर्भ समूह जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये मर्टन के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की है। समय, स्थान, दूरस्थता की बात एंथनी गिडेंस करते हैं। तो इस आधार पर देखिए बी का पहला यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में बी का पहला नहीं है, सिर्फ फोर्थ के अलावा। तो इसलिए यहीं पर हम इसे टिक कर सेलेक्ट कर लेंगे, फोर्थ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के सिद्धांत में योगदान करने वाले निम्न समाज वैज्ञानिकों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। चैनल पे ये वीडियो मैंने डाला भी था, देखिए उसी तरह से क्वेश्चन भी आया है। सबसे पहले इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, टारकट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर जो कि 1820 में आए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इस आधार पे सबसे पहले सेलेक्ट होगा बी। ठीक है, बी, फिर ए इमानुएल दुर्खीम आते हैं, स्पेंसर के बाद इमानुएल दुर्खीम, और फिर सी A.R. रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, और फिर डी टारकर पार्सन, और सबसे लास्ट में रॉबर्ट के मर्टन सबसे बाद में आए हैं, 1910 में आए हैं। पार्सन्स 1902 में आए हैं। तो इस आधार पे हमारा उत्तर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, नगरीय सामाजिक जीवन की अवैयक्तिकता जैसे स्पष्ट विशेषताओं को निर्दिष्ट करने हेतु लुईस विर्थ द्वारा प्रयुक्त अवधारणा कौन सी है। तो लुईस विर्थ नगरीयता की बात करती है। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मैं स्किप करूंगी, थोड़ा डाउट है इसमें। अब देख लेते हैं इसे, बहु विवाह प्रथा पाई जाती है। ये कुछ जनजातियां हैं जिनमें पूछा गया है कि किसमें बहु विवाह प्रथा पाई जाती है। तो नागा में भी बहु विवाह प्रथा है, गोंड जनजाति में भी बहु विवाह प्रथा है, बैगा में भी है और टुंडा में भी है। तो इस आधार पे हम सारे ही सेलेक्ट कर लेंगे, ABCD सब। फोर्थ ऑप्शन सही है। गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये पूंजीवाद की भी बात करते हैं, निगरानी क्षमताओं की भी बात करते हैं, ठीक है, उद्योगवाद की भी बात करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्रीकरण की बात नहीं करते हैं। इसलिए राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए हैं, मिलान करना है। सुसाइड सबसे पहले इसमें किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सुसाइड इमानुएल दुर्खीम की है। ठीक है, ये मैक्स वेबर की है। तो प्रोटेस्टेंट इथिक्स इन एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया था इस पुस्तक में। तो बी का पहला कहाँ है,
सेकंड में, बी का पहला और कहीं नहीं है, देखिए आप। तो इस आधार पे हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ए का तीसरा है, सुसाइड तुलनात्मक विधि में की गई थी। अंडमान आइलैंड्स में सी का चौथा प्रकार्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया था और इसमें आपका प्रयोग किया गया था नेटवर्क विश्लेषण का। तो इस आधार पर सेकंड ऑप्शन सही है। फिर से सूची को ही मैच करना है। पुस्तक है और लेखक के नाम दिए गए हैं। पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये पुस्तक लिखी है आर बेनेडिक्ट की द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ए का तीसरा, पहले ही ऑप्शन में ये क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। ए का तीसरा, ये देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला, प्रिमिटिव कल्चर डी का दूसरा, ईवी टेलर डी का दूसरा, ठीक है। तो इस आधार पे फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी मैच करना है। पुस्तक है और लेखक के नाम दिए गए हैं। स्टोन एज इकोनॉमिक्स, द गिफ्ट, द फिलॉसफी ऑफ मनी, द गिफ्ट रिलेशनशिप। ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो इस आधार पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगस्ट कांट के गुरु कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेंट साइमन, थर्ड ऑप्शन सही है। फिर से सूची को ही मैच करना है। इस बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी अब यूजीसी नेट के लिए। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, एशियन ड्रामा, द अचीविंग सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैच करूँगी एशियन ड्रामा को, ठीक है। बी का पहला, ठीक है, बी का पहला। अब देख लीजिए यहाँ पे बी का पहला सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रहा है। बी का पहला किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बी का पहला सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में, और एक क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो आंसर होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है इसमें। निम्न में से कौन सा अधिनियम सही नहीं है? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, ये राइट है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1980 बताया गया है, लेकिन ये नियम आया था 1974 में, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्डवाद से संबंधित विशेषताओं की पहचान कीजिए। ठीक है, फोर्डवाद का उदय अमेरिका में 20वीं सदी के दौरान हुआ, ये भी सही है। यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और 1960 के दशक में इसका पतन आरंभ हुआ, ये भी सही है। सामान्यतः फोर्ड को आधुनिक बहुमात्रा उत्पादन प्रणाली के विकास को श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। वास्तव में फोर्डवाद हेनरी फोर्ड के विचारों, सिद्धांतों और प्रणालियों से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी, सी, डी सब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी एक सैंपल में सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रेक्षण निम्न में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुलक। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे अभी हम स्किप करेंगे, इसके उत्तर हम आपको बाद में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की अवधारणा विकास कालक्रम अवधि में हुआ। नौकरशाही की धारणा में योगदान करने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मैक्स वेबर ही आ जाएंगे, जो कि 1921 में आए। A.W. गोल्डन 1959। ठीक है, तो A, B,
फिर डी पीटर एम ब्लू, फिर सी आपका रॉबर्ट मर्टन और फिर ई एम क्रोजियर। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर सही होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से सूची को ही मैच करना है। पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और लेखकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहला आता है, पहले आता हो उसे ही हमें मैच करना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले इसमें इजी लगा सी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, और ये पुस्तक लिखी थी एंथनी गैडेंस ने। तो सी का आपका हो जाएगा पहला, कहाँ है, ए ऑप्शन में सी का पहला, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसे राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, इसे भी मैं स्किप करूँगी, थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप, ये भी स्किप करना चाहूँगी मैं। हाँ, अब इसे मैं सॉल्व करूँगी। बी आर अम्बेडकर की निम्न रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? जिसने भी अम्बेडकर जी की सारी पुस्तकों को ठीक से पढ़ा होगा वो इसे सॉल्व कर लेगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ पे थर्ड है ए। सबसे पहले इन्होंने लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा डी, द अनटचेबल्स हु वर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल। ठीक है, फिर सी और फिर बी, तो इस आधार पे राइट आंसर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे मैं ऐसे सॉल्व करा दे रही हूँ, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकी में बन सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। ठीक, पूछ रहा है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है। ठीक है, तो लाभ यही नहीं है, किसान इसे वहन नहीं कर पा रहे हैं, यही लाभ नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा भूमिका सिद्धांत, रोल थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सबसे पहले सी यानी राल्फ लिंटन ने सबसे पहले रोल थ्योरी दी, फिर ए टालकट पार्सन्स ने, फिर बी रॉबर्ट के मर्टन ने, और फिर डी इरविन गॉफमैन ने। ठीक है, सबसे बाद में इरविन गॉफमैन। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। फिर से पुस्तकों के नाम और लेखक। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर पे है, ए क्वेश्चन ए ऑप्शन में है सम इंस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। ये मुझे सबसे इजी लगा इसलिए मैंने सबसे पहले इसे ही मैच किया। देखिए महुआ, ये ए आर देसाई की पुस्तक है, तो ए का थर्ड। अब देखते हैं कि ए का थर्ड कहाँ है। ए का थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन भी अगर आपको ठीक से आ रहा है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन सही है, सिर्फ पारिस्थितिकीय नारीवाद पर्यावरणवाद का अंग नहीं है, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज विज्ञान में संघर्ष की अवधारणा प्रतिपादन में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया। तो कोजर भी संघर्षवादी, डेरेनडॉर्फ भी संघर्षवादी, जिमेल मार्क्स सब संघर्षवादी, बी मैलिनोवस्की प्रकार्यवादी हैं, इसलिए सी को स्किप करके थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट है फिर से पुस्तकें और लेखक। मार्गरेट मीड, जुगेन हैबरमॉस, एडवर्ड सईद, मिशेल फुको। मैं यहाँ मिशेल फुको की पुस्तक को मैच करना चाहूँगी। मिशेल फुको की पुस्तक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो डी का तीसरा, बी का तीसरा कहाँ है, डी का दो में है ये, डी का तीसरा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी नहीं मैच हुआ, एक और मैच करना चाहेंगे हम। बी का दूसरा, हैबरमास की दूसरी पुस्तक है 20th सेंचुरी फेथ। ठीक है, बी का दूसरा,
तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा संग्रह के बाद शोध कार्य का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, आंकड़ा संग्रह के बाद जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम जो शोध कार्य शुरू करेंगे उसके बाद सीक्वेंस सही क्या है, तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा भरे हुए प्रपत्र की छानबीन करिए, जो भी आपका डाटा है उसकी छानबीन करिए, फिर बी कोडिंग करना है, फिर सी सारणीयन करना है, फिर प्रतिवेदन लेखन करना है। रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में की जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी मैच करना है, नहीं मैच नहीं करना है, कालक्रम अनुसार लगाना है इसे। चलिए लगाते हैं। अभिजन सिद्धांत पर निम्न समाजशास्त्रीय कृतियों की कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सी द रूलिंग क्लास 1896 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी सबसे पहले, सेकंड ऑप्शन सही है। मुझे बस एक ही आता था और इस आधार पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि सी और कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों में से किनको नए सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, केवल बी, सी और डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसे भी मैं स्किप करूँगी। फिर से बुक और उनके राइटर फिर से आ गए। ये रिसर्च के बुक हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसे तो सबको याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में, मैंने अभी तक के जितने भी पेपर देखे हैं सब में ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, मैं बी को सबसे पहले मैच करूँगी, बी को। ये पुस्तक है मैरी जहोदा, मार्टिन ड्यूस और स्टुअर्ट डब्ल्यू कुक की। ठीक है, तो इस आधार पे बी का आपका चौथा, कहाँ पे है बी का चौथा, यहाँ पे नीचे ढक गया है, हाँ ऐसे करते। ठीक है, बी का चौथा, सेकंड ऑप्शन में आपको बी का चौथा दिख रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए, किसी श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर मध्य पद की मान को निम्न में से क्या हो जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट आंसर आपका मध्यिका, सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखते हैं, डेफिनेशन दी हुई है, तो ये डेफिनेशन जो है एरविन गॉफमैन की किसके बारे में बात कर रही है? तो ये टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, 98 का फोर्थ। अब आपका हो जाएगा नवाचारों का परिवेश के बारे में कौन सी, इसे भी मैं स्किप करूंगी, थोड़ा डाउट है इसके बारे में। हाँ, आगे देखते हैं। रोजगार के संदर्भ में मान्य व संधारणीय सक्षमता हेतु आवश्यक अभिवृत्तियों और व्यवहारों के सीखने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यावसायिक समाजीकरण। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को आप लोग मैच करिए, बाकी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।